नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रिसेंटली एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में इंडिया ने ये घोषित किया कि बहुत ही जल्द हमारी पाकिस्तान और चाइना के जो सीमाएं हैं वहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉय करने वाली है समथिंग कॉल्ड एज आईबीजीज। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आपके सामने है। इंडिया टू डिप्लॉय इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स अलोंग द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स। इनफैक्ट यहां पर सोर्सेज के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि हमारे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कोर के यूनिट्स हैं, 9 कोर एंड 17 कोर ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न बॉर्डर रिस्पेक्टिवली, उसके अंदर 17 कोर के अंदर आने वाले हैं कुल मिला के 4 आईबीजीज और 9 कोर के अंदर आने वाले हैं कुल मिला के 3 आईबीजीज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहली बात तो कि आईबीजीज का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्यों लेकर आए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये आईबीजीज होते क्या हैं, कि हर आईबीजी में कितने ट्रूप्स होने वाले हैं, इनको हेड कौन करेगा, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एंड फाइनली लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वाली जो आपकी आईबीजीज हैं इसके आपको क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए चैनल के ऊपर से, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन अनअकैडमी यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइस, सबसे पहले तो ध्यान देंगे, बेसिकली ये वाला जो हमारा आइडिया था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का, ये असल में इंडियन आर्मी काफी समय पहले से ही ऑपरेशनलाइज करना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से हमारे आर्मी चीफ और हमारे सीडीएस दोनों ने ही इस चीज को कहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये थोड़ा सा डिले हो चुका है और अब फाइनली इंडिया इस चीज को शुरू करना चाहती है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमारी मिलिट्री के जो काम करने के तरीके हैं वो असल में ओवर द ईयर्स किस तरीके से बदले हैं। मैं आपके सामने एक एवोल्यूशन पेश करने वाला हूं। 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो तरीका था वो क्या था। पहले हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि जब तक कोई सामने वाला हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है तब तक इंडिया जो है वो वापस में अटैक नहीं करेगा। यानी कि हमारी डॉक्ट्रिन बड़ी सिंपल थी। इट वाज बेस्ड ऑन अलाउइंग द एनिमी टू अटैक फर्स्ट। उस अटैक को हम लोग अब्सॉर्ब करेंगे और उसके बाद जाकर हम लोग एक काउंटर अटैक को जारी करेंगे। इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ने इंडिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ 1971 की जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। उस पर्टिकुलर जंग में इंडिया ने थोड़ी सी आक्रामक अप्रोच अपनाई, यानी कि हमने अटैक होने का इंतजार नहीं किया, लेकिन हमने ऑलरेडी काफी सारी हैवी इक्विपमेंट पर्टिकुलरली PT-76 टैंक्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हम काफी कम दिनों में यहां पे पाकिस्तान को पराजित कर पाए थे। ये वाली जब हमने सोच को शुरू किया उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि शायद हम अपनी जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, और यही वाली सोच को प्रॉपरली हमारी इंडियन आर्मी के यूनिट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था 1979 में, कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम ये वाले जो टैंक्स हैं इनको किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली सोच चलती रही काफी टाइम तक, लेकिन फाइनली जो हमारी सोच ये वाली एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर आई, इसको आज आप लोग जानते हैं विद द नेम ऑफ कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी। और जब ये कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी या फिर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, जब ये सामने आई उसके इमीडिएटली बाद बेसिकली सोच विचार यहां तक चला गया कि हम लोग आईबीजीज का जो कॉन्सेप्ट है इसको शुरू क्यों नहीं करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन को समझ लेते हैं। बेसिकली ये वाली जो डॉक्ट्रिन थी ये हमने इस्तेमाल करी थी हमारे जवाबी हमले जब भी हमने करे थे उरी के अटैक के बाद और पुलवामा के अटैक के बाद थी। और इनफैक्ट ये वाली डॉक्ट्रिन हमारे जो सीडीएस हैं मिस्टर बिपिन रावत, उन्होंने कई बार इसको पब्लिकली भी अनाउंस किया है कि इस डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस होता क्या है। इसको अगर हम आसान शब्दों में देखना चाहें तो आपके सामने है, ये एक सीमित युद्ध की रणनीति है जो परमाणु वृद्धि को खतरे में डाले बिना पाकिस्तानी क्षेत्र में तेजी से रणनीतिक जवाबी हमले शुरू करने के लिए तैयार करी गई थी। डॉक्ट्रिन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, डॉक्ट्रिन की सोच में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही थी कि व्हेन वी वर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट, तब थोड़ी थोड़ी कमियां सामने आ रही थी, और इसीलिए इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को बेहतर करने के लिए और ये वाला जो हमारा इंटेंशन था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, इसको अचीव करने के लिए हम लोग लेकर आए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। हम दोनों जानते हैं कि इंडिया की तरफ जो दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और हम ये भी जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के पीछे हटेंगे नहीं। इसीलिए इंडिया ने अपने अंदर एक इस तरीके से बैटल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करवाया कि वो इतना यहां पर बेसिकली हमला कर सके, इतना यहां पर जोखिम पहुंचा सके सामने वाले देश को कि वो उसकी जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको ब्रीच ना करे। आपके सामने है, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह युद्ध के दौरान पाकिस्तान की परमाणु दहलीज को ब्रीच ना करे। इनफैक्ट केवल पाकिस्तान ही नहीं, इवन इन द केस ऑफ चाइना ये चीज वैलिड है। तो ये कारण है कि हम लोग आईबीजीज के कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे।
अगर बात करें कि आईबीजीज एग्जैक्टली होते क्या हैं और किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बात तो आईबीजी के अंदर होने वाला है, एक आईबीजी के अंदर होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रूप्स और इनको हेड करने वाले होंगे मेजर जनरल। एक बार यहां पे दोहरा दूं आपके लिए, आईबीजीज कोई नई फॉर्मेशन नहीं है, ट्रूप्स वही होंगे जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उन कोर में से उन ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर अ मेजर जनरल। और इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन केस कोई हॉस्टाइल अटैक हमारे ऊपर होता है तो हम बहुत जल्दी यहां पे स्ट्राइक्स को लॉन्च कर पाएंगे। किस तरीके से आगे जाके डिस्कस करूंगा। ये जो आईबीजीज होंगे ये बेसिकली 12 से 48 घंटे के टाइम गैप के अंदर अंदर आप इनको मोबिलाइज करवा पाएंगे। और यहां पर यह भी बताया गया है कि इनका जो साइज है इट विल बी बिगर देन अ ब्रिगेड एंड स्मॉलर देन अ डिवीजन। और ये ब्रिगेड और डिवीजन क्या होता है आपके सामने दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, सबसे टॉप पे आता है आर्मी हेडक्वार्टर्स, उसके नीचे आते हैं ऑपरेशनल कमांड्स। ये वाली चीजों को आप यहां पे एक बार इग्नोर कर दीजिए। ऑपरेशनल कमांड्स कुल मिला के इंडिया में 6 हैं, आपको मालूम होगा, जैसे नॉर्दर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, उस तरीके से। ऑपरेशनल कमांड्स के नीचे आते हैं हमारे कोर, कोर के नीचे आते हैं डिवीजन और डिवीजन के नीचे आते हैं ब्रिगेड। तो आईबीजीज विल बी ओवर हियर, यानी कि डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में हम लोग आईबीजीज को रखने वाले हैं। अब देखिए डिवीजन को हेड करने वाला होता है मेजर जनरल, ब्रिगेड को हेड करने वाला होता है ब्रिगेडियर, आईबीजीज को हेड करने वाला भी होगा एक मेजर जनरल, जिसके अंतर्गत लाए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रूप्स। आपके सामने यहां पे बताया जा रहा है व्हाट इज आईबीजी, इट इज बिटवीन अ ब्रिगेड एंड अ डिवीजन। और सबसे बड़ी बात आईबीजीज का फायदा क्या होता है कि ये बेटर इंटीग्रेशन और सेल्फ सफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं एज कंपेयर टू दी एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस, जिसके चलते बहुत जल्दी ये चीजों पे ऊपर अटैक कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझाता हूं आपको बेसिकली कहानी होती क्या है। देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे एक डिवीजन के अंदर आपके अलग अलग तरह के यूनिट्स बने होते हैं। वो जो अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट का नाम होता है इन्फेंट्री यूनिट, कोई और यूनिट होगा जिसका नाम होगा जो टैंक्स को चलाएगा, कोई और यूनिट होगा जो कुछ और चलाएगा, कोई और यूनिट कुछ और चलाएगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप जब यूनिट्स को मोबिलाइज करते हैं, आपने केवल अपने इन्फेंट्री यूनिट को मोबिलाइज किया, जरूरत पड़ती है तो टैंक यूनिट को मोबिलाइज करना पड़ता है, लेकिन वो टैंक यूनिट को जो मोबिलाइज करते हैं तो समय लगता है और तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। किसी और यूनिट को मोबिलाइज करना है, फिर से समय लगता है और फिर से और नुकसान हो सकता है। आईबीजीज के अंदर क्या होगा कि बेसिकली आपका जो नया यूनिट बनाया जाएगा उसके अंदर आप हर एक पर्टिकुलर यूनिट में से कुछ कुछ लोगों को यहां पर लाके रखेंगे। यानी कि अगर ये आपका एक आईबीजी है, कुछ लोग इसमें इन्फेंट्री के होंगे, कुछ लोग इसमें टैंक यूनिट के होंगे, कुछ लोग तीसरे के, कुछ लोग चौथे के, जिसके चलते ये आपका आईबीजी हर तरह का ऑपरेशन यहां पे पूरा कर पाएगा। आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए आर्मर्ड डिवीजन है, इन्फेंट्री डिवीजन है। यहां पर आपने अलग अलग तरह के जो डिविजन हैं उनको बेसिकली इंटीग्रेट करके एक आईबीजी को बना दिया है। ये देखिए यहां पर आपकी ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं और साथ में आपका ये वाला टैंक वाला ट्रूप भी है और आपका ये आर्टिलरी गन्स यानी कि इन्फेंट्री वाला ट्रूप भी यहां पे इंक्लूड करवा दिया गया है। तो सारी चीजें एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी और ये वाला आईबीजी अपने आप में क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से इसको किसी और के ऊपर रिलाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यही प्रॉब्लम थी करंट फॉर्मेशन में। करंट फॉर्मेशन में क्या था कि हमारे पास हर तरह का काम करने वाले लोग तो अवेलेबल थे, लेकिन हर यूनिट के अंदर एक स्पेसिफिक रोल था जो कि वो एक पर्टिकुलर यूनिट का हिस्सा होते हुए वो वाला रोल को निभाता था। तो जब एक्चुअली आपको जरूरत पड़ती थी किसी युद्ध की या किसी वॉर में, उस टाइम पर उनके जो रोल थे वो वेरी करते थे विद टाइम एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। इसीलिए जो हमारी अपेक्षाएं थी वो कभी पूरी नहीं हो पाती विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन एंड द सिनर्जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एकीकरण भी है। अलग अलग बैटल ग्रुप्स को आपने उनका इंटीग्रेशन कर दिया है, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी बढ़ जाएगा। 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के बाद भी जब आतंकी हमला हुआ था, हमें हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते लग गए थे, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू अलग अलग तरह के बैटल ग्रुप्स थे, अलग अलग तरह के आपके यूनिट्स थे जो कि इनको ऑपरेशनलाइज कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे उस टाइम पे आईबीजीज होते तो हम काफी जल्दी इनको ऑपरेशनलाइज कर सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि आईबीजीज आर गोइंग टू हैव बोथ द ऑफेंसिव एंड द डिफेंसिव रोल्स। अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस थी उसमें आर्मी के अंदर जो ग्रुप्स थे, कुछ ग्रुप्स डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफेंसिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन आईबीजीज क्या है, ये डुअल रोल प्ले करेंगे, ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी। यानी कि अगर एक आपका ग्रुप होगा तो उसके अंदर कई सारे मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपके टैंक्स हुए, बजूकाज हुए, बड़ी बड़ी मशीन गन्स हुई, छोटी छोटी गन्स हुई, हर तरह की चीजें उनको दी जाएंगी, जिसकी वजह से इनकी पावर बढ़ जाएगी और इनकी मनूवरेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि जब चाहे ये टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अपनी वहां पर अटैक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हमारी आर्मी को। ऑब्वियसली डिफेंसिव रोल तो होगा ही होगा। अब अगेन देखिए
सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन विल हैव अ हायर नंबर ऑफ इन्फेंट्री और ट्रूप्स। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 है ये आपने क्या कर दिया, बड़े बड़े ट्रूप्स, बड़े बड़े टैंक्स वाला आपने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 है ये आपने बना दिया होल्डिंग ग्राउंड वाला। इमीडिएटली जैसे ही आपको जरूरत पड़ी आपने इसको मोबिलाइज कर दिया और इसको सामने ले आए आप लोग, ये फायदा होगा। और ये अभी तक बताया जा रहा है कि आगे जाके शायद हमारे 11 होल्डिंग कॉर्प्स के अंदर अंदर इस चीज को लाया जाएगा। फिलहाल केवल 2 कोर के अंदर इसको लाया गया है। यही फायदा है दोस्तों इस ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस का, जो दोनों को एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इंटीग्रेट करवा दिया जाएगा। ऑल्सो अभी तक जो हमारा आर्मी का फॉर्मूला था वो एक तरीके से वन साइज फिट ऑल अप्रोच को हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक टेलर्ड सोल्यूशन, एक कस्टमाइज सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर आप देखें राजस्थान में उस बॉर्डर के आसपास क्या आता है, रेगिस्तान आता है, पंजाब में वहां पे नदियां आती हैं और जम्मू कश्मीर में वहां पे आता है माउंटेनियस टेरेन्स। लेकिन हमारे जो कोर थे वो वहां पर सेम तरह से ही उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। अब लेकिन क्या होगा, अलग तरह की ट्रेनिंग, अलग तरह की इक्विपमेंट वहां पर आईबीजीज में इस तरीके से मोबिलाइज करवाए जाएंगे कि हर एक एरिया में काम करने वाले जो लोग हैं वो सक्षम होंगे तीनों तरह के एरियाज में काम करने के लिए। इसीलिए आईबीजीज जो हैं वो थ्रेट स्पेसिफिक तो होंगे ही होंगे, वो टेरेन स्पेसिफिक भी बनाए जाएंगे। ये काफी सारी चीजें हैं जो कि नई नई हमें देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सीडीएस का नया दफ्तर बना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो उनका व्यय आता है, वो भी काफी कम हो सकता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन वेरी कंफर्टेबली से कि आईबीजीज का जो आइडिया है ये काफी बेहतरीन है और इंडिया को जल्द ही इसे लागू कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज रन कर रहा हूं, जिसके सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर अनि यूपीएससी लाइब्रेरी के अंदर। शेड्यूल आपके सामने हमने रख दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगा 44.5 का, 2 साल का खरीदते हैं तो पड़ेगा 64.8 का। आप लोग इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं टू दी आइकॉनिक इफ यू फील कि आपको मेंटर की आवश्यकता है। याद रखिए आपको इसमें कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट ऑल दीज वेरियस ऑफर्स। इसके अलावा ऑप्शनल भी आप लोग परचेज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इतना ही नहीं, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से और साथ ही में 1 ईयर 2 ईयर बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग अनअकैडमी ही करवाएगा। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को यहाँ पर आके एनरोल कर सकते हैं। संडे के दिन होता है कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।